हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञानवर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 बाल गोविंद भगत इसके सारांश को समझेंगे। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की जी के द्वारा लिखित है। ये एक सजीव रेखा चित्र है। इसमें उन्होंने अपने गांव के एक सच्चे भक्त के सरल हृदय का चित्रण किया है। ये सारांश कुछ इस प्रकार है कि उनके गांव में एक तेली है ना, जाति से। वो बहुत सीधे साधे सरल इंसान है। उन्हीं के सामने जो लेखक हैं वो झुक जाते हैं और उनका जो ब्राह्मण होने का गर्व है वे समाप्त हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसे समझते हैं, है ना। इस तरह का परिवर्तन उनके अंदर क्यों आता है। लेखक को बचपन से ही ब्राह्मण होने का बहुत गर्व या अभिमान कहिए था। और जो भगत बाल गोविंद, पहले इनको भक्त नहीं कहते थे, तो ये बाल गोविंद जाति से तेली हैं। और ब्राह्मण होने के नाते लेखक में एक झक सवार थी कि वह संध्या, हवन, तिलक, चंदन आदि सभी धार्मिक नियमों का पालन करते। इसी कारण से वह तेलियों को बहुत ही नीचा समझते थे। और एक परंपरा है कि छोटी जातियों के लोग ब्राह्मण को जब भी आमने सामने पड़ते तो उन्हें पाँव लागू माने पैर चरण स्पर्श, और देहाती भाषा में पाँव लागू कहते। लेकिन ये पाँव लागू भी वो स्वीकार नहीं करते तेलियों का। बाल गोविंद एक कबीरपंथी विचारधारा के थे। कबीरपंथी जो ऐसे लोग, कबीर की विचारधारा ये थी कि वे किसी धर्म को, धार्मिक स्थल को, धार्मिक पुस्तकों को या धर्म से जुड़े पैगंबर, संत, देवता जो ईश्वर हैं उनको नहीं मानते थे। वे सिर्फ इंसानियत को मानते थे। इंसानियत, मानवता ही उनका धर्म था। तो बाल गोविंद कबीरपंथी विचारधारा के थे। कबीर की विचारधारा उनके अनुसार सोचने वाले। और उनके गांव में एक कबीर मठ था। उसमें वो जाया आया करते थे और कबीर के जो दोहे थे, पद थे, वो गाते। और इसके अलावा भी अन्य लोकगीत भी गुनगुनाते गाते। बाल गोविंद जब अब उनके शारीरिक संरचना के बारे पढ़ते हैं कि उनकी वेशभूषा क्या थी, है ना, शक्ल सूरत क्या थी। तो बाल गोविंद मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर चमकती हुई सफ़ेद दाढ़ी थी। दाढ़ी बहुत बड़ी नहीं थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे, जैसे महात्मा गांधी और संत वगैरह पहनते हैं। और सिर पर कनपटी टोपी हुआ करती थी। और जाड़े के समय ऊपर से एक काली कंबल ठंड में ओढ़ लेते थे। और इसके साथ एक चंदन का रामनंदी टीका लगाते थे। जैसे जो महिलाएं हैं नाक से लेकर ऊपर तक का टीका लगाती, वैसा एक वो चंदन का टीका लगाते थे। वे देखने में तो संत जैसे प्रतीत होते थे ना, परंतु वे एक ग्रस्त थे। लेखक उन्हीं के गांव के हैं, ब्राह्मण हैं और वो तेली हैं। तो लेखक ने उनके पुत्र को और पुत्र वधू माने पुत्र की पत्नी को, दोनों को देखा था, है ना। उनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। इनके पास भगत जी के पास, बाल गोविंद भगत जी के पास वे खेती किया करते थे और उनके पास एक मकान था। बाल गोविंद खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। उनके पास जो कुछ भी होता था खेती बाड़ी से, जो फसल मिलती उनको, वो सबसे पहले कबीर मठ जाते उसको लेकर और मठ में चढ़ा देते। और जो प्रसाद के रूप में जितनी फसल उनको वापस मिलती, उसी से वो अपना काम चलाते। वे कबीर को साहब कहते थे, है ना। कबीर तो वहाँ नहीं थे, लेकिन कबीर मठ था, तो वे कबीर को साहब कहते। और वो कहते थे कि उनका जो कुछ है वो ईश्वर को समर्पित है। और इंसान माने समस्त सृष्टि में परमात्मा है और ये आत्मा उसी के लिए है, उसी में समाने के लिए है। तो इसलिए उस परमात्मा का ही सब कुछ है। वे बहुत अच्छा गीत गाते, मधुर आवाज़ थी उनकी।
और आषाढ़ का महीना हो, रिमझिम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, कोई भी मौसम हो, वे हर समय माने अपने गाने में मग्न रहते। जब लोग भरे हुए खेतों में, पानी से भरे हुए खेत हैं और वहाँ पर धान रोप रही हैं, तो बाल गोविंद भी है ना अलमस्त होकर गाना गाते हुए धान बोते। लोगों के तो पैर ही कीचड़ में सनते, इनका पूरा इतने मस्त हो जाते गान अपने गाने और भजन में कि इनका पूरा शरीर ही कीचड़ से लथपथ हो जाता। अपने भक्ति स्वर को वो ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, जैसे जैसे वो काम करते जाते इनका स्वर और ऊंचा होता जाता। उसके आसपास के, उनके आसपास के खेतों में जो बच्चे होते थे, स्त्रियां होती थी, सब उन्हीं का समान गुनगुनाने लगते उनके गाने। और हलवाहे जो हल चलाते वे, उनका भी मन करता कि वो नाच उठे। भादों की अंधेरी रात हो, मेढक टरटरा रहे हों, तो भी वो अपनी खंजड़ी लेते और गाते, है ना। अपने जो घर है वहीं उसके आंगन में बाहर बैठ के वो गाते रहते। भादों की अंधेरी रात में भी गाते, है ना। आषाढ़ में भी गाते और कार्तिक और गर्मी में, है ना। कार्तिक ठंड के महीने में, ठंड के महीने में जब लोग कपकपा जाते और माने किसी की इच्छा भी नहीं होती बिस्तरों से बाहर निकलने की, है ना। लोग दुबके रहते ठंड के मारे, तब भगत जी प्रभातियाँ निकालना शुरू कर देते, माने प्रभात फेरी निकालते। वे सुबह सवेरे 2 मील दूर नदी में जाते, स्नान करते और गांव के बाहर ही खंजड़ी बजाकर गीत गाने लगते। एक दिन तो कहते हैं कि इतनी कांपती हुई सर्दी थी, लेखक उस भोर को एक रहस्यमय भोर के नाम से कहते हैं, क्योंकि इतना अधिक वहाँ पर इतना अधिक क्या था, ठंड थी इतनी अधिक कि वो कपकपा रहे थे सर्दी की वजह से। पर उनके माथे से माने संगीत के जोश से पसीने झलक रहे थे। गर्मियों के सांझ में उनके घर के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते और तब वो खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। मैंने हाथ करताल, हाथ से लोग तालियां बजाने लगते, उनके पीछे उनके गीत को पीछे पीछे दोहराने लगते। धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते और उनके साथी भी भजन करते करते नाच उठते। एक समय तो लेखक ने उनके जो संगीत के प्रति जो साधना थी उसका चरम उत्कर्ष देखा, अंतिम सीमा। जब देखा कि उनका बेटा क्या है, मरा हुआ है ना, उसकी मौत हो गई है। उनका बेटा सुस्त और बोदा-सा था, इसलिए भगत जी को उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता था अपने बेटे का। एक दिन वह चल बसा, लोग उनके घर पहुँचे। लेखक ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि भगत जी का बेटा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है, कुछ फूल और तुलसी के दल, तुलसी के पत्ते का गुच्छा उसके सिरहाने पर रखा हुआ है। सामने जमीन पर आसन लगाए हुए भगत जी तल्लीन होकर गाए जा रहे हैं। उनकी जो बहू है वो रो रो कर उसका बुरा हाल है। गांव की स्त्रियां उसे समझा बुझा रही हैं, पर भगत जी उससे कहते हैं कि यह तो आनंद का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है ना। आत्मा का सफर समाप्त हो गया है, तो ये खुशी का समय है। और भगत जी एक उस समय के जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार स्त्रियों को बहुत अधिकार नहीं थे। यहाँ पर भगत जी क्या करते हैं कि क्रियाकर्म की जब रस्म करते हैं दाह संस्कार की, तो अपने बेटे को अग्नि अपनी बहू के द्वारा दिलवाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वही उसके लिए सबसे प्रिय थी, है ना। भगत जी तो अपने गाने में मस्त थे, अपने पूजा पाठ में मस्त थे। उसके पति के माने बेटे के लिए सबसे प्रिय उसकी बहू थी, इसलिए बहू को ही उनसे पतोहू को ही अग्नि देनी चाहिए, है ना। ये वो पूरे जो विचारधारा है उस वक्त समाज की, उससे एकदम अलग हट के काम करते हैं, है ना। और इसके साथ ही जब श्राद्ध के लिए समय वो उसके भाइयों को बुलाते हैं बहू के, और श्राद्ध समाप्त होने पर कहते हैं कि ये अपनी माने ये जो हमारी बहन है अभी इसकी कम उम्र है, इसका दूसरा विवाह कर दो।
उनकी बहुत 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 रोती होती है और कहती है कि वो उनकी पास रहेगी, उनकी सेवा करेगी। परंतु भगत जी नहीं मानते। पहले विधवाओं को दूसरे विवाह का अधिकार नहीं होता था, लेकिन भगत जी की एक नई सोच यहाँ उभर कर आती है कि वह इस मैंने प्रत्येक के सुख की चिंता करते हैं, है ना। वो वृद्ध हो रहे हैं, अभी उनको भी देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी बहू को भेज देते हैं। और उनकी बहू जब जाने को तैयार नहीं होती है, रोती भी लगती है कि वो उनके साथ रहकर उनकी सेवा करेगी, तो भगत जी अपनी बात पर अटल रहते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो यहाँ रुकेगी तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। आखिर मजबूर होकर बहू को जाना पड़ता है। अब बेटी की मौत हो गई है, बहू जा चुकी है ना। उनका विशेष कोई ध्यान रखने वाला है ही नहीं है। वो अपने संगीत साधना में मस्त रहते हैं। हर वर्ष वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा उनके घर से 30 मील दूर है। तो हर वर्ष जब वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो घर से जो भी खा के निकलते हैं, और जब गंगा स्नान कर लेते हैं फिर वापस घर पहुंचते हैं, तभी वो कुछ खाते हैं। इस पूरे मैंने इस पूरे काम में मैंने गंगा तक जाना, गंगा स्नान करके लौटना, इस तक जो भी उनको 2-4 दिन 5 दिन लगे, वो बीच में कुछ भी नहीं खाते। मैंने घर से खा के निकलना और लौट कर ही खाना। तो इस तरह धीरे धीरे मैंने उनकी जो शरीर कमज़ोर भी होने लगता है। एक बार इस वर्ष भी वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और जब लौटते हैं तो धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन वो अपनी दिनचर्या को ज्यों की त्यों रखते हैं। वे वहाँ पर क्या करते हैं कि अपने जो 2 मील दूर नदी में सुबह सुबह स्नान करने जाते हैं, वो वहाँ भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि उनकी तबीयत बिगड़ती ही जाती है, लेकिन वो उसकी फिक्र नहीं करते। लोग उन्हें समझाते हैं कि वो अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, लेकिन वो उसमें कोई बदलाव नहीं करते, हंसकर टाल देते हैं। एक दिन रात को, हमेशा की उनका रूटीन में है कि वो रोज सुबह और रात के समय भजन गाते हैं। तो वो रात को बहुत बहुत देर तक भजन गाते रहते हैं, है ना। लेकिन सुबह जब लोग भजन सुनते सुनते अपने अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन सुबह भजन की कोई आवाज़ नहीं आती, है ना। ये उनका जीवन का ये जो नियम था कभी नहीं टूटा। आज भजन की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लोग समझ जाते हैं कि बाल गोविंद भगत जी अब नहीं रहे। जो ये धागा है ना, जीवन का धागा, ये टूट गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाल गोविंद भगत जी क्या है, बहुत ही खुले विचारधारा में वाले हैं, ईश्वर से तो जुड़े हैं, लेकिन मानवीयता, इंसानियत को उन्होंने अपने जीवन में अधिक महत्व दिया है। उनका स्वभाव है वो संतों के समान है, उनका हृदय भी बहुत कोमल है।